मैं हूं सोफिशियल और पिछली वीडियो में हमने बात करी थी मिरेकलस के सीजन 6 के फिनाले के ऑफिशियल ट्रेलर के ऊपर। लेकिन उसके अलावा ग्लूब ने कुछ क्लिप्स जारी करी है, टीएफओयू ने कुछ क्लिप्स जारी करी है, कुछ सिनॉप्सिस आए हैं और कुछ फोटोज और क्लिप्स निकल के आई है जिनके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ट्रस्ट मी, वो मेन ट्रेलर से बहुत ज्यादा चीजें हमें बताते हैं। शुरुआत करते हैं। ग्लूब ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे 2 क्लिप्स जारी करी है। सबसे पहली क्लिप 3 सेकंड की है सिर्फ, लेकिन इसके अंदर मैरिनेट आंसुओं से रो रही है। उसके हाथ में उसकी और आलिया की इमेज है और उस फोटो को वो गुस्से में फाड़ देती है। साफ नजर आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, झूठ बोल बोल के आलिया से चीजें छुपा के। या फिर हमने जो पहले ट्रेलर में देखा कि आलिया और उसके बीच में जो बातचीत हुई, जो एक्चुअली एक झगड़ा बन चुका है जिसमें आलिया उससे नाराज हो चुकी है, शायद वो चीज काफी ज्यादा बड़े लेवल पे होने वाली है और आलिया और उसकी दोस्ती टूटने वाली है। इसके अलावा अभी मिरेकलस के सीक्रेट्स का एपिसोड भी आया है, उसमें भी इसको लेके कुछ बातें कही गई है, लेकिन हम उसे सीक्रेट वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो वही होने वाली है। देन बात करते हैं दूसरी क्लिप के ऊपर। दूसरी क्लिप एक्चुअली एक ऑफिशियल ट्रेलर के जैसा है जो ग्लूब ने जारी करा है। पुराने वाले ट्रेलर यानी यूट्यूब वाले ट्रेलर के अंदर हमें पुरानी क्लिप्स ज्यादा देखने को मिली थी और नई क्लिप्स बहुत ज्यादा कम, लेकिन इस वाले ट्रेलर के अंदर हमें सीक्रेट प्रोटोकॉल और नेमेसिस की ही क्लिप्स देखने को मिल रही है। यानी इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है यूट्यूब वाले ट्रेलर के कंपैरिजन में। ग्लूब ने दूसरा ट्रेलर जारी करा है, ये 30 सेकेंड्स का है। सबसे पहले इसमें सीक्रेट प्रोटोकॉल को लेकर जो चीजें हैं उसके ऊपर बात करते हैं। वापस से एक बार मैरिनेट की मदर का बर्थडे है। कुछ केक प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ ऐसा होता है जिस वजह से मैरिनेट भागती है वहां से, उस जगह से, अपने घर से, और तुरंत गेट की तरफ जाती है। अब मुझे पर्सनली ये फील हो रहा है कि वो सीन जो था ना पुराने वाले ट्रेलर के अंदर, इसके अंदर पेरेंट्स कहते हैं मैरिनेट की कि गेस्ट रूम में आखिर कौन है, मैरिनेट वही चेक करने जा रही है, कोई ना कोई तो इंट्रूड करने वाला है इनके घर को। लेकिन इस पूरे सीन को टीएफओयू ने जो क्लिप्स जारी करी हैं उसके साथ भी देखा जा सकता है, क्योंकि वहां पे हमें ये पता चलता है कि अंकल वैंग, शंघाई वाले अंकल वैंग पेरिस आ चुके हैं। उसके बाद वापस से ग्लूब वाले ट्रेलर की ही बात करते हैं। इसमें आगे हम अंकल वैंग को फाइनली अकोमेटाइज होते हुए देख लेते हैं। अंकल वैंग अकोमेटाइज होके कुंग फूड बन रहे हैं एक बार फिर से। डिजाइन बिल्कुल पुराने वाले कुंग फूड डिजाइन जैसी ही है। इस बार उनके पास पावर है कि वो आटे की बॉल्स फेंक के किसी को भी उसके अंदर फंसा ले रहे हैं, जैसे उन्होंने कैराफेस को फंसाया। इसके अलावा उन्होंने कैट नोवार को भी इस बॉल के अंदर फंसा लिया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बिल्कुल समझ नहीं आती, इस क्लिप को ध्यान से देखना। इस सीन के अंदर मिनोटॉरक्स और कैराफेस फाइट कर रहे हैं कुंग फूड से। और पिछला वाला जो ट्रेलर था यूट्यूब वाला, उसके ऊपर भी हमने देखा था कि मिनोटॉरक्स और कैराफेस किसी विलन से फाइट करने जा रहे हैं, जो कि वही सीक्रेट प्रोटोकॉल के टीजर वाला पाइनएप्पल वाला विलन है। लेकिन कुंग फूड के पास पाइनएप्पल वाली पावर नहीं है, या फिर हम ये कहें कि हमने उसे एक्टिवली ऑन स्क्रीन अभी तक वो पावर इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। जहां तक मुझे लग रहा है, या तो इस सीन के अंदर एक से ज्यादा कोमेटाइज विलन है, या फिर कुंग फूड के पास बहुत सारी पावर्स है, सिर्फ एक लिमिटेड पावर नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही क्लिप्स एक ही सीन की क्लिप्स फील होती है। अब इस क्लिप के अंदर एक और खास बात है कि कुंग फूड ने मैरिनेट को किडनैप कर लिया है, और अगर मैरिनेट को किडनैप कर लिया है तो फाइट में लेडीबग आखिर कैसे आएगी? ये एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा, ये एक टास्क रहेगा मिरेकलर की टीम के लिए या मैरिनेट के लिए, कि वो मैरिनेट भी बन के वहां पे रह सके और कुंग फूड के साथ फाइट करने के लिए लेडी बग बन के भी आ सके। क्योंकि हमने सीन में ये तो देख लिया है कि लेडी बग भी इस बैटल के अंदर इन्वॉल्व होने वाली है और मैरिनेट का किडनैप कुंग फूड ने किया है, तो दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो चुकी है आपस में। फिर हम 2 छोटी छोटी क्लिप देखते हैं। एक क्लिप के अंदर लेडी बग छुपी हुई है और नेमेसिस सुपरसोनिक स्पीड से उड़ रहा है या उड़ रही है, वो जो भी होने वाला है। नेमेसिस कौन होने वाला है ये अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है, इस ट्रेलर तक तो रहा ही है। और दूसरी क्लिप के अंदर अगर आपको याद हो तो ग्लूब ने आज से कुछ टाइम पहले 2 फोटो शेयर करी थी। एक में आलिया ने अपने मिरेकलस के साथ लेडीबग मिरेकलस को यूनिफाई कर रखा था, और दूसरे के अंदर मैरिनेट को उस पिंक ड्रेस में, जो कि शंघाई की कल्चरल ड्रेस फील होती है, चाइनीज ड्रेस टाइप की फील होती है। मैरिनेट को एक बार फिर से हम उसी ड्रेस में देखते हैं। उसका फेस एक्सप्रेशन शॉकिंग लगता है, थोड़ा सा कंसर्न लगता है, और यहीं पे ये टीजर खत्म हो जाता है। लेकिन एक खास बात बची इस टीजर के अंदर। इस टीजर के अंदर लास्ट में हम ग्लूब का लोगो देखते हैं, जिसपे एक अकुमा आके बैठ रहा है, उसे अकुमेटाइज कर रहा है। इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात यह है कि ग्लूब जब भी किसी चीज का टीजर या फिनाले का टीजर स्पेशली रिलीज करता है, तो वो उस फिनाले से जुड़ी कुछ ना कुछ चीज अपने लोगों के अंदर रिजेंबल करते हुए दिखाता है, जो ग्लूब आज तक करता हुआ आ रहा है। और इसका मतलब यहाँ पे अगर उसने अकोमेटाइजेशन दिखाया तो कुछ बहुत ही बड़ा अकोमेटाइजेशन यहाँ देखने को मिलने वाला है। सो डोंट यू वरी, क्योंकि टीएफओयू ने इस चीज की लीक्स हमें दे दी है कहीं ना कहीं, या ये कह सकते हैं कि इंटरनेट पे इस चीज से जुड़ी थ्योरीज और लीक्स चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या क्लिप्स हमारे पास सामने आई है इन चीजों के अलावा। पहली क्लिप आई है कि मैरिनेट के हेड पॉइंट से एक ब्लैक फ्लैश टाइप की चीज होती है, उसकी पूरी टीम वहां पे अपीयर होती है।
अभी कोई इल्यूजन है या एक ट्रांजिशन बना दी गई है बस कैची सी, ये तो देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ ये भी देखने वाली चीज है कि इन सब के चेहरे पे सीरियस एक्सप्रेशन है, ऐसा लग रहा है जैसे ये फाइनल बैटल की तरफ जा रहे हैं। या फिर एक थ्योरी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है इंटरनेट पे, इन लोगों ने लायला का सीक्रेट बेस ढूंढ लिया है। इस वाले ग्लू वाले ट्रेलर के अंदर भी हमने एक क्लिप देखी थी जिसमें मैरिनेट एक कॉरिडोर टाइप की जगह में भाग रही है। मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि मैरिनेट ने कहीं ना कहीं लायला का बेस ढूंढ लिया है, और आगे जो सिनॉप्सिस आया उसमें भी ये बात थोड़ी थोड़ी क्लियर होती जा रही है। कुछ और लीक्स की बात करते हैं, जैसे हमें इस नेमेसिस या फिर जो भी पर्सन अकोमेटाइज होने वाला है उसका चेहरा तो देखने को मिल गया है, लेकिन ये चेहरा बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है, ये किसी का भी हो सकता है। मेरे दिमाग में 2 प्रोबेबिलिटी है, इंटरनेट पे 3 है। मेरे दिमाग में सबसे पहली प्रोबेबिलिटी है वो है फीलिक्स, क्योंकि इसका डिजाइन थोड़े थोड़े कैट नोवार के अकोमेटाइजेशन वाला डिजाइन है। अगर आपने शैडीबर्ग क्लॉ नोवार वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर कैट नोवार जब किमिकोटाइज होता है, या फिर अगर मिराकल्स के पुराने सीजन्स में चले तो कैट नोवार जब अकोमेटाइज होता है अपनी ड्रीम्स के अंदर या नाइटमेयर के अंदर या कैट ब्लैंक वाली चीज के अंदर, तब कैट नोवार व्हाइट कलर का हो जाता है, और किमिकोटाइजेशन के टाइम पे उसके पास एक बड़े विंग्स आ जाते हैं और वो बहुत तेजी से उड़ पाता है। सेम पावर इसके पास है। लेकिन क्या कैट नोवार अकोमेटाइज होने वाला है? नहीं। और मैं इतना स्ट्रांगली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिनॉप्सिस ने ये बात क्लियर कर दी है, आगे उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले इस पर्सन का चेहरा मैं फीलिक्स इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जो मेन ट्रेलर आया है यूट्यूब पे उसमें 2 पर्सन के ऊपर फोकस किया गया है, मैरिनेट और कगामी। मैरिनेट से जुड़ी हमने काफी चीजें ट्रेलर्स और टीजर्स में देख ली है, कगामी से जुड़ा हमें कुछ देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि इस टीजर से हमें ये तो पता चल रहा है कि कगामी की स्टोरी के साथ भी कुछ होने वाला है इस फिनाले के अंदर। तो ऐसा हो सकता है कि कगामी की स्टोरी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ कोई घटना हो जिस वजह से फीलिक्स अकोमेटाइज हो जाए। और हमें ये बात पहले भी पता है कि लायला और सुरुकी ने पहले भी मिलकर फीलिक्स पे हमला करने का प्लान बनाया था, तो ऐसे में दोबारा भी ऐसा हो सकता है क्योंकि इसका डिजाइन भी एग्रोस की तरह ही है, थोड़ा मिलता जुलता है। लेकिन ये जो बॉटम फेस है ये किसी को भी रिजेंबल कर सकता है। फिर एक और कनेक्टिंग सीन हम यहाँ पे देखते हैं, जो नेमेसिस है उसके चेहरे के ऊपर एक लाइन मार्क आता है, ऐसा फील होता है जैसे वो एंटा यकुमा शूट करने वाला है। और हमें पुराने वाले ट्रेलर से ये बात पता है कि एंटा यकुमा कैट नोवार को हिट करेगा। और जो मेरे दिमाग में दूसरी प्रोबेबिलिटी चल रही है उस पर मैं सिनॉप्सिस के टाइम पे बात करूंगा। जो सबसे बड़ी लीक निकल के आई है TFOU की तरफ से, या कहीं टोटली जो सबसे बड़ी लीक है वो है मैरिनेट का अकोमेटाइजेशन। हमें पता है कि ग्लूब ने भी अपने टीजर के अंदर अकोमेटाइजेशन के रिलेटेड रेफरेंस दिए हैं, इसका मतलब मैरिनेट का अकोमेटाइजेशन तो होना कंफर्म हो चुका है। दूसरा जो 3 सेकंड की क्लिप थी उसके अंदर हमें दिख रहा था कि मैरिनेट कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है। एट द सेम टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है जहां पे जो ये नेमेसिस है वो मैरिनेट के घर की छत से ही उड़ता है, अपना टेक ऑफ लेता है। तो बहुत बड़ी स्पेकुलेशन ये है कि मैरिनेट ही अकोमेटाइज होकर नेमेसिस बनेगी। लेकिन मुझे 2 सीन्स की वजह से ऐसा नहीं लगता कि होने वाला है ये। सबसे पहले लेडीबग और नेमेसिस के बीच में फाइट सीन इन टीजर्स के अंदर है, इन सभी टीजर्स के अंदर दिखाए गए हैं। लेकिन इसका जो कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आया वो ये निकल के आया कि ऐसा हो सकता है आलिया ने इल्यूजन बनाया होगा, क्योंकि एक क्लिप के अंदर हम आलिया को इल्यूजन फॉर्म करते हुए भी देख सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि आलिया ने इल्यूजन बनाया होगा। मेरी थ्योरी ये कह रही है कि इल्यूजन आलिया बनाएगी लेडीबग मैरिनेट का ही, लेकिन वो बनाएगी सीक्रेट प्रोटोकॉल के अंदर जब कुंग फूड मैरिनेट को किडनैप कर लेगा। नेमेसिस के अंदर ऐसा हो सकता है कि मैरिनेट अकोमेटाइज हो, लेकिन बाद में वो डीअकोमेटाइज होके या अकुमा को रिजेक्ट करके वापस से लेडीबग बन के फाइट करे। क्योंकि मैरिनेट की लाइन थी टीजर ट्रेलर के अंदर कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, हमें अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करनी रखनी पड़ती है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट होता है, और साथ ही साथ किसी भी सिचुएशन में फाइट करनी ही पड़ती है। यही हीरो का सबसे पहली ड्यूटी होती है। ये मैरिनेट ने कहा था। इस स्टेटमेंट को मैं एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैरिनेट बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी ऑलरेडी एडियन वाले सीक्रेट से। अब वो आलिया को इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, आलिया से ये चीज शेयर करती है। हो सकता है आलिया अपने आप ही फिगर आउट कर लेती है कि आखिर मैरिनेट क्या छुपा रही है, और दोनों के बीच में ये झगड़ा होता है। ये चीज ट्रिगर कर देती है मैरिनेट का अकोमेटाइजेशन, क्योंकि वो मैरिनेट को पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट कर देती है, क्योंकि उसके सारे क्लोज फ्रेंड्स अब जा चुके हैं उसके पास से। वो किसी को नहीं बता सकती कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैरिनेट अकोमेटाइज होती है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं रियलाइज होता है और वो डीअकोमेटाइज हो जाती है, या फिर हीरोज की टीम उसे डीअकोमेटाइज कर देते हैं। उसी पॉइंट पे
आलिया लेडीबग मिराकुलस को अपने पास लेती है और हमें जो आलिया का नया ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाला है लेडीबग मिराकुलस के फ्यूजन के साथ, वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये सारी चीज होने पे एक प्रोबेबिलिटी नजर आती है कि हो सकता है लायला ही डिकोमेटाइज कर दे मैरिनेट को, जब लायला को ये कंफर्म हो जाए कि मैरिनेट ही लेडीबग है। क्योंकि लायला कहीं ना कहीं मैरिनेट के नजदीक रहने की कोशिश कर रही है। वो शंघाई गई, हम सबको पहले यही लग रहा था कि शंघाई के अंदर ये चीज होने वाली है, लेकिन ये चीज हो रही है पेरिस के अंदर, क्योंकि अंकल वैंग पेरिस में आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लायला ने अंकल वैंग की ट्रस्ट जीत लिया होगा और अंकल वैंग के साथ वो भी मैरिनेट के घर पे आ गई होगी ताकि उस पर नजर रखी जा सके। और वन वे अनदर, चाहे अकोमेटाइजेशन करके चाहे घर पे डेरा डाल के, लेडीबग मैरिनेट है, ये बात लायला को कहीं ना कहीं पता चलने वाली है। एट द सेम टाइम इसका रिवर्स होना भी पॉसिबल है कि लायला किस तरह काम करती है और वही नई बटरफ्लाई मिराकुलस होल्डर है, ये बात हीरोज की टीम को पता चल जाए, या दोनों ही हो सकता है। आई बिलीव जो भी होगा, अगर मैरिनेट की आइडेंटिटी पता भी चलती है किसी को तो उसे रिवर्स कर दिया जाएगा, चाहे मिराकुलस लेडीबग से या फिर मिराकुलस कैट नोवार से, क्योंकि लायला लगातार कैट नोवार को टारगेट करती है एंटी अकोमा से। जनरली कैट नोवार के ऊपर ही हमने सबसे ज्यादा एंटी अकोमा देखा है, तो इसका मतलब लायला कहीं ना कहीं कंसर्न है कि कैट नोवार की कोई पावर उसके विरुद्ध यूज करी जा सकती है, यानी पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन का जो एक्सटेंट है वो बहुत हाई और बहुत ज्यादा है, वो मेमोरीज भी मिटा सकता है। तो ऐसे में लायला नहीं चाहेगी कि उसकी मेमोरी मिट जाए, लेकिन लायला बहुत स्मार्ट प्ले कर रही है क्योंकि लायला ने सारी चीज डायरी में लिख के रखी है। जब हम लंदन स्पेशल देख रहे थे तो लंदन स्पेशल के अंदर लायला सारी चीज डायरी में लिख रही थी, ये चीज सेंस बना रही थी क्योंकि लायला खुद को अकोमेटाइज कर रही थी और अकोमेटाइज करने के बाद डीअकोमेटाइज होने पे कुछ याद नहीं रहता है, तो ऐसे में डायरी लिखना मेक सेंस। लेकिन इस पूरे सीजन 6 के टाइम पे लायला ने खुद को अकोमेटाइज नहीं कराया, तो फिर वो सारी चीजें क्यों लिख रही है? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डाउट है कि लेडीबग अपनी पावर इस्तेमाल करके या मिराकुलर की टीम अपनी पावर इस्तेमाल करके लायला की याददाश्त मिटा सकते हैं, अगर लायला को कुछ इंपॉर्टेंट पता चला तो। अब सिनॉप्सिस के ऊपर बात करते हैं क्योंकि वो सारी चीजों को बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर कर देता है। सबसे पहले सिनॉप्सिस नंबर 1, जो कि सीजन 6 का सिनॉप्सिस है फिनाले से रिलेटेड, कि एंड ऑफ द सीजन 6 के अंदर जो पूरे सीजन 6 के दौरान चीजें चल रही थी, यानी पुराने हॉकमॉथ के जाने के बाद भी इनके जीवन में कोई आसानी नहीं आई हीरोज के जीवन के अंदर, एंड देन वो स्ट्रगल कर रहे थे लगातार कि कहीं ना कहीं इस नए हॉकमॉथ या नए बटरफ्लाई मिराकुलस होल्डर के बारे में कुछ पता कर सकें, उसे हरा सकें, लेकिन हर बार डिफीट ही उन्हें मिल रही थी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। लेकिन अब फाइनली जाके उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का कुछ कॉस्ट भी होगा, यानी उस इंफॉर्मेशन की कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी उन्हें झेलने पड़ेंगे। और यहां पे हमें हॉकमॉथ या बटरफ्लाई मिराकुलस होल्डर अपनी फुल एक्सटेंट में देखने को मिलेगा। और यहीं पे मेरे दिमाग में थ्योरी आती है कि नेमेसिस और कोई नहीं, लायला खुद ही है, क्योंकि लायला भी मैरिनेट के घर पे आने जाने वाली है। तो ऐसे में लायला हो सकता है मैरिनेट के घर से टेक ऑफ करे, फीलिक्स भी हो सकता है, लेकिन लायला और मैरिनेट के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। मुझे पर्सनली मैरिनेट के कम लग रहे हैं, लायला और फीलिक्स में से ही ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन सीजन 7 का सिनॉप्सिस उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है। सीजन 7 वाले में इन्होंने लिखा है कि सीजन 7 की शुरुआत में मैरिनेट की जो लव लाइफ है वो पूरी तरह से टर्न हो चुकी है, यानी कुछ ना कुछ तो सीजन 6 के एंड में हुआ है जिससे मैरिनेट अपनी लव लाइफ अब पहले के जैसे नहीं चला पा रही है। और मैरिनेट डिसाइड करती है कि वो एड्रियन को जाके जो सच उसने छुपाया हुआ है वो सच बता दे। यहां 2 सच हो सकता है, पहला उसका लेडीबग होना और दूसरा उसका गैब्रियल अग्रेस वाला सीक्रेट पाना। दोनों में से कौन सा सच बताएगी मैरिनेट, या दोनों ही बता देगी? क्योंकि अगर वो मैरिनेट बन के सच बताने जाती है तो उसे दोनों ही सच बताने पड़ेंगे, लेकिन अगर लेडीबग बन के जाती है तो एड्रियन का लेडीबग की तरफ तो एक बहुत बुरा क्लैश देखने को मिलेगा, एक बहुत नेगेटिव इमोशन देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एड्रियन मैरिनेट को हो सकता है सॉफ्ट कॉर्नर की तरह यूज करे, या सॉफ्ट कॉर्नर की तरह यूज करे शब्द सही नहीं होगा, सॉफ्ट कॉर्नर की तरह उसका सहारा ले। सिनॉप्सिस में आगे लिखा है कि मैरिनेट को कुछ नए दोस्त मिलेंगे जिससे मैरिनेट ज्यादा अपनी बातें शेयर कर पाएगी। अब हमें सीजन 6 के अंदर कुछ नए कैरेक्टर देखने को मिले हैं, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। और मैंने पहले ही कहा था एपिसोड एक्सप्लेनेशन के अंदर कि अगर कोई भी नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर उसका बड़ा रोल होने वाला है। तो ये जो नए एलाइज होने वाले हैं मैरिनेट के, आई बिलीव सबसे पहले वो प्रेम हो सकता है, एग्ले हो सकती है और सबलाइम हो सकती है। इन तीनों या तीनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन इसकी अगली लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें लिखा गया है कि मैरिनेट को उसके आसपास के जो दोस्त और एलाइज हैं उनमें से कहीं ना कहीं मौका देके कुछ लोग धोखा देंगे। जब मैंने ये लाइन सुनी मेरे दिमाग में सबसे पहला चेहरा आया नेटली,
क्योंकि नेटली की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा फंसी हुई है। नेटली इस वक्त शो की पिवियट पॉइंट है, जॉइंट पॉइंट है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेटली एक ऐसे पिवियट पे खड़ी है कि वो जिस तरफ भी झुकेगी उस तरफ वाली पार्टी जीत सकती है। इसे ऐसे समझो कि नेटली किंगडम के साथ मिलकर काम कर रही है, तो वो किंगडम की साइड भी है, लेकिन किंगडम को उसने ये नहीं बताया कि लेडीबग की आइडेंटिटी वो जानती है। एट द सेम टाइम किंगडम से अलग हटके नेटली के जो फादर हैं वो किंगडम को बिट्रे करके अपने कुछ प्लान चला रहे हैं, जिसमें भी नेटली उनकी साइड है। और नेटली को उन्होंने कहा था कि जैसे ही लेडी वो कैट नोवार का आइडेंटिटी पता चले मुझे उनका मिराकलस दे देना। नेटली वो भी जानती है, लेकिन उन्होंने अब तक उसे बताया नहीं। तो हो सकता है नेटली एक सही मौका ढूंढ रही हो, या फिर उसे लेडी बग पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट हो। लेकिन अगर लेडी बग बताने जाएगी एड्रियन को सच जिसके खिलाफ है नेटली, तो ऐसे में नेटली का हो सकता है कोई प्लान हो जो बिगड़ने जा रहा हो, जिस वजह से नेटली मैरिनेट को बिट्रे कर दे। लेकिन एट द सेम टाइम नेटली कहीं ना कहीं मैरिनेट की हेल्प भी कर रही है। तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है जहां नेटली को मैरिनेट को बिट्रे करना पड़े, या फिर इसका ऑलरेडी ये प्लान हो कि वो मैरिनेट को बिट्रे कर दे, क्योंकि नेटली का जो कैरेक्टर है अभी भी वो एंटाई हीरो वाला ही कैरेक्टर है। लेकिन ये तो हुआ एक पर्सन, इसके अलावा और कौन हो सकता है जो मैरिनेट के अगेंस्ट जा सकता है? अगर मैरिनेट एड्रियन को सच बता देती है तो यहां मिराकलर की टीम कुछ हिस्सों में बट रही है। अगर लायला के प्लान के हिसाब से हम देखें तो लायला ने लेटर भेज के सबरीना को खिलाफ करने की कोशिश करी थी, क्लोई को भड़काया था। इसके अलावा हमें यह पता है कि जोई एक विजिलेंटी बन चुकी है, साथ ही साथ जो हमारा मैक्स है उसके अंदर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है लायला का। इसके अलावा अगर आलिया मैरिनेट के अगेंस्ट हो रही है तो लायला कहीं ना कहीं कोशिश करेगी उसे अपनी टीम में मिलाने की, तो आलिया खिलाफ हो सकती है। एंड देन कैट नोवार वो सच पता होने के बाद जो रिएक्ट करेगा, वहां कैट नोवार भी एक सॉफ्ट पॉइंट पे आ जाएगा जहां लायला उसे अपनी टीम में मिला सकती है। ऐसे में कुछ हीरोज की टीम मैरिनेट की साइड होगी यानी लेडी बग की, और कुछ हीरोज की टीम लायला की साइड होगी, या फिर लायला से बिल्कुल हटके लायला बिल्कुल अलग बैठी रहेगी और दोनों को आपस में लड़वा देगी, जस्ट लाइक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और दोनों ही टीम जो कि मिराकलर की टीम है उनमें आपस में एक सिविल वॉर टाइप का इवेंट हमें देखने को मिलेगा। मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं ऐसा कुछ देखने के लिए कि जब पावर ऑफ क्रिएशन और पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन भिड़ेंगे आपस में तो क्या होगा। हमने सिर्फ कैट ब्लैंक वाले एपिसोड में ये देखा है, लेकिन वहां पे कैट ब्लैंक अकुमटाइज था, यहां पे दोनों ही होशो हवास में है और दोनों को ही पता है कि कहीं ना कहीं दोनों ने जो किया वो सही ही किया है अपनी अपनी जगह पे। लेकिन वो इमोशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों को आपस में लड़वा देगी, जिसका फायदा विलन्स पक्का उठाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली किंगडम जो अपना सबसे बड़ा गेम है वो यहाँ खेलेगा। इसी के साथ हमने सारी न्यूज कवर कर ली है और जो भी चीजें आई है वो भी कवर कर ली है। एक पोस्टर और आया था जिसके अंदर जो हीरोज हैं वो लायला की डायरी से घिरे हुए हैं, एंड देन उसके ऊपर मैरिनेट की फैमिली, कगामी लायला और कगामी आलिया और अंकल वैंग हैं। तो आई गेस वो सिर्फ ये टीज करने के लिए दिया गया कि सीक्रेट प्रोटोकॉल के अंदर कहीं ना कहीं लायला के बेस तक मैरिनेट पहुंचने वाली है या फिर हीरोज की टीम पहुंचने वाली है, उससे जुड़ा कुछ होने वाला है। जो भी होगा कहानी बहुत अच्छा ट्विस्ट लेने वाली है। वैसे भी हमें पता है कि सीजन 6 के अंदर हमें जो इंट्रो देखने को मिला था वो मिराकलर की टीम, गैब्रियल अग्रेस का सीक्रेट और मैरिनेट और एड्रियन के लव के ऊपर फोकस करता है। लेकिन एट द सेम टाइम सीजन 7 में एक नया इंट्रो है तो फोकस शिफ्ट होएगा। इसका मतलब इन तीन चीजों के अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है। और मिराकलस सीक्रेट्स का जो एपिसोड 2 आया है उसमें इस चीज को लेके एक बहुत बड़ा हिंट ड्रॉप कर दिया गया है। फर्स्ट एपिसोड हमने कवर करा है, अगली वीडियो में सेकंड एपिसोड और फर्स्ट एपिसोड के अंदर से हमें क्या देखने को मिलता है उसके ऊपर बात करेंगे। मैं हूं सोफिशियल, मिलता हूं आपसे अगले वाले में, तब तक मेरे स्केचेस देख लो। मेरी परछाई पीछे ही है, बाय।